नमस्कार, हेलो, आदाब। देखें, बहुत दिन से मैं नहीं आ पाई और आज तो मुझे आना ही था। मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन तब भी मुझे लगा कि मुझे एक लाइव तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आज जो है माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा नासाज है। बहरहाल आज जो है मंगल, राहु, बुध, ये तीनों जो मिलके है ना मीन राशि में हो गए हैं एक साथ। कहने का मतलब है कि मंगल ने आज गोचर कर लिया है मीन राशि में। अब चूंकि वो आज ही आ गए हैं और मंगल राहु की युति जो है ज्योतिष में अंगारक योग की मानी जाती है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। उसके डेफिनेटली कुछ बैड इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो किस तरह के बैड इम्पैक्ट्स होते हैं आज ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। दूसरा ये कि आज चैत मास की पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के समय क्या होता है ना कि इमोशंस बहुत हाई होते हैं, तो हम लोगों से गलतियां करने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ जाती हैं कि हम लोगों से गलतियां हो जाएं, हम भ्रम में जिएं, ज़्यादा महसूस करें, ज़्यादा विचलित होकर जो है एक्ट कर लें। तो ये हमारे साथ हो सकता है। लेकिन जब इंसान को पता है कि ऐसा समय है और तो कहते हैं ना, जैसे कि बहुत अच्छा ड्राइवर है, उसको गाड़ी चलानी आती है, तो बड़ी सकरी गली में से भी, बहुत नैरो पैसेज में से भी वो गाड़ी बहुत स्किलफुली निकाल लेते हैं। जो पहाड़ों में गाड़ियां चलाते हैं उनसे पूछिए कि गाड़ी चलाने का जो हुनर है वो क्या होता है। वही बात है, जैसे अगर आपको पता है कि इस तरह के योग हैं, तो बहुत सी गलतियां आप माफ करते हुए चलते हैं, या फिर बहुत से काम आपको पता है कि आपके द्वारा हो सकते हैं और आप वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि इस समय जो है उत्तेजित हो जाना, तो किस तरह से उत्तेजित हो सकते हैं। देखें, जिनका बहुत सौम्य स्वभाव है उनको गुस्सा ज़्यादा आएगा भी, तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, उनमें एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो एक्सरसाइज करेंगे। जो काम करने के लिए एनर्जी उनमें रहा नहीं करती थी, वो एनर्जी उनके पास आ जाएगी, तो वो काम करना शुरू कर देंगे। बहुत लोग जो हैं वीक और डिप्रेशन में जो होते हैं, वो इस टाइम वो लोग भी इस दौरान जो एनर्जी में एक्टिव हो जाते हैं, तो वो अपने काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो गुस्से के स्वभाव के हैं, जिनकी कुंडली ही ऐसी है, जिनका स्वभाव या जिनकी प्रवृत्ति ही खराब है, वो खराब करेंगे। अब मंगल राहु की युति में क्या होता है ना कि मंगल और राहु जो हैं, राहु, या यूं कहें कि मंगल राहु के प्रभाव को बढ़ा देता है। मैं तो इस तरह कहूंगी कि झूठ बोलना, आप झूठ भी बोलेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे वाली बात है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मंगल ने फिर अगले महीने चले जाना दूसरी राशि में भी, तो ऐसा नहीं है कि आप पकड़ में नहीं आएंगे। बहुत बार ये होता है, क्योंकि दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। नक्षत्र भी हमें देखने होते हैं ना कि नक्षत्र कहाँ कहाँ क्या बैठ के क्या फल दे रहे हैं। तो आप झूठ बोलेंगे तो बहुत बार उसका खुलासा ऑन स्पॉट भी हो सकता है। ये फंसाने वाला योग है, बचाने वाला योग कम है। आक्रमण करने का मतलब एक तरीके का योग है, और ये चुप ना रहने का योग है। बहुत लोग जो ऐसे चुप रहते हैं, बहुत चीजें माफ करते चलते हैं ना, वो भी इस समय में अक्सर चुप नहीं रहते हैं। जिनको ना पता हो कि मंगल राहु का योग है, वो तो कतई चुप नहीं रहेंगे, उनका तो पक्का पक्का है कि वो नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, उसके अलावा भी हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि देखें, गुरु भी सूर्य के नक्षत्र में है, तो केतु और सूर्य केतु के नक्षत्र में है, जो कि बहुत जल्दी शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे 27 से 28 अप्रैल के आसपास। तो वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे, है ना। सेहत का ख्याल रखना जो है आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, पहला कार्ड आया है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो जो मीन राशि होती है वो मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन की ही होती है। उसे हम रिसर्च की राशि, या जो रॉ जैसी हायर एजेंसीज होती है ना, स्पाइंग एजेंसीज, उनकी राशि कहते हैं। तो उस तरह की ये राशि है जो आपको बताती है कि आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, एंड एट टाइम्स इट लीड्स टू एंजाइटी। तो उसको आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, लेकिन मेडिटेट और कॉन्टेम्पलेशन के लिए जो है ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके पास समय है, आपके पास एनर्जी है, आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। देखें, आ रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर ये कितना अच्छा मैसेज है ना, अगर किसी बात को लेकर आप घबराए हुए थे कि भाई ऐसा हो जाएगा या उस तरह से कुछ हो सकता है, तो निश्चिंत रहिए कि कुछ जो है बहुत खराब नहीं होगा, और सब कुछ जो है वो ईश्वर की इच्छा अनुसार सही जाएगा और आप सेफ हैं। अगर कोई कष्ट आया भी आपके ऊपर, तो वो भी जो है
आपको नुकसान वैसे नहीं पहुंचा पाएगा जैसा पहुंचा सकता है। अब देखते हैं, देखिए मेष राशि के लिए जो है ये क्या बना रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए, मेष से लेकर मीन तक की बात करेंगे। मंगल राहु का गोचर है, तो हम टैरो के थ्रू, ज्योतिष के थ्रू, दोनों के थ्रू एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो पहली एनर्जी चेक देखें, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, डेफिनेटली एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इट्स टाइम टू टेक एक्शंस। देखें बैक ऑफ द डेक एनर्जी है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये एरीज के बारे में बात कर रहे हैं, एरीज का ये कार्ड है और मंगल की ही हम बात कर रहे हैं। तो लड़ाई, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। छुपे हुए अटैक आपके ऊपर हो सकते हैं, डेफेमेशन वगैरह, वो देखिएगा। देखें आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं और यूं ही लोग आपके बारे में बहुत कुछ समझ लेते हैं। तो लोगों के साथ क्या है ना कि वो वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। आप लिखेंगे कुछ और जैसे फेसबुक पे आपने स्टेटस लगाई तो उसको 10 लोग पढ़ेंगे और 10 लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन होगा उसको तो उसमें क्या हो सकता है ना कि आपकी इमेज पे कोई आपके बारे में कुछ गलत सोच सकता है, आपको करियर को नुकसान पहुंचाने का सोच सकता है। लेकिन फिर देखिए टेम्परेंस है, होगा नहीं ऐसा, है ना। तो क्योंकि आप अपना आचरण सही रखेंगे, बताते हुए चलेंगे, कहीं ना कहीं से कोई ईश्वरीय शक्ति है जो सारी चीजें बैलेंस कर लेगी। देखिए सबसे प्यारे 2 खूबसूरत कार्ड मेरे पास आए हैं, टेम्परेंस का और जस्टिस का। ग्रहों की देखें जब युति इस तरह की लगती है जैसे मंगल राहु की मैंने कही, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रह बिना फलित कराए गोचर से बाहर चले जाएं। कुछ ना कुछ फल वो देकर ही जाएंगे। खास तौर पे जैसे पीछे भी बुध वक्री था, तो ऐसा होता ही नहीं है, वरना तो ग्रहों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा ना, एनर्जीज का कोई औचित्य नहीं है। हम हीलिंग कर सकते हैं, उसमें कुछ 20-25%, 50%, 75% इधर उधर हो सकती हैं चीजें, लेकिन कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, वेरिएबल नहीं होती हैं, वो अटल सत्य की तरह होती है। तो घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन आपके साथ जो है हमें जस्टिस और टेम्परेंस, तो ईश्वरीय कृपा भी आपके साथ है और जस्टिस भी जो है हमें वो होता हुआ दिख रहा है। थिंग्स विल बैलेंस आउट देमसेल्व्स, यू आर सेफ। थोड़ी परेशानी आ सकती है, सेहत का आप लोगों को, मेष राशि वालों को जो है ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप जरूर रखते हुए चलें। अब अगली राशि की ओर बढ़ लेते हैं। देखें वृषभ राशि, वृषभ राशि के ना इनके 11वें भाव में लग रहा है, तो इनको तो कोई फायदा ही है। ये बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, ये दोस्ती यारी के चक्कर में पड़ सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपको ट्रैवल में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए आपके लिए जो एनर्जी का कार्ड आया है ना, पहला कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, विच इज डेथ, बहुत बुरा धोखा, लेकिन ताकत और ताकतवर, मतलब यू नो इट्स स्ट्रेंथ ऑल्सो विच इज कम इन टावर मोमेंट। यानी कि कुछ ऐसा है आप रैश कर सकते हैं। देखें यही वो समय है, 11वें भाव में देखें गोचर हो रहा है, तो होता क्या है ना, कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं, प्यार होने लगता है, हम उसमें पढ़ने लगते हैं, तो बहुत चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं और फुलिशली, या फिर हमें किसी से बहुत नाराजगी, बहुत गुस्सा होता है, फुलिशली हम रैशली बिहेव करने लग जाते हैं। तो फुलिशली और रैशली बिहेव करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके लिए वाद विवाद वो उत्पन्न कर सकते हैं। आप उत्तेजना में आके, क्योंकि मंगल राहु की युति है, तो देखें कार्ड्स भी उसी तरह के आए हैं कि उत्तेजना में आकर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको या तो नुकसान पहुंचाए, लेकिन स्ट्रेंथ आपके पास पूरी है तो आप उससे उभर भी सकेंगे, वो झेलने की शक्ति आपके पास होगी। ये जरूर आपको देखकर चलना है कि आप कुछ भी ऐसा ना बोलें जो आप ही के लिए कोई समस्या पैदा कर दे, या फिर आप किसी सिचुएशन में अगर बहुत दब रहे थे, बहुत समय से आप चुप थे, तो अब आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि बदलाव, देखें जब भी टावर का कार्ड आता है ना, तो आपकी जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं टूट सी जाती हैं। आपको लगता है कि नहीं अब हो गया, बहुत उम्मीद आपने करी वो पूरी नहीं हुई। अब प्यार में, सम्मान में, जैसे अपने घर में भी, फैमिली में भी हम बड़ों को बहुत बार हम करते रहते हैं, फिर हम रियलाइज होता है कि बड़े लोग भी फैमिली में क्या करते हैं ना, वो भी इंसान है ना, तो वो भी कभी कभी अपने से छोटों को एक्सप्लॉइट करते हुए चलते जाते हैं। तो बच्चे चुप रह के सहते जाते हैं, बट देन देयर कम्स अ पॉइंट जब बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी फिगर आउट करता है जो ईश्वर ने उसे दी है, तो ईश्वर उसके मन से बात करता है, वो कहता है कि भाई तुम्हें ये करना है, तब उस बच्चे को अपनी जिंदगी का रियलाइजेशन होता है और वो रिबेल
करता है, और वैसा रिबेल इज नॉट बैड, रादर वहां पे बड़ों को अपनी अना नहीं लगानी चाहिए, वहां पे उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चे अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सकें। ऐसे में क्या होता है ना, बच्चा खुद इस प्यार में, इस गिल्ट नहीं कहूंगी, प्यार में या सम्मान में या एहतराम में आपके लिहाज करते हुए, या उसके मन में आपके लिए इतने अच्छी फीलिंग्स आ जाती हैं कि मेरे अगर माँ बाप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं तो मैं उनके लिए क्यों ना करूं, तो वो और मतलब आपसे प्रेम में पड़ जाते हैं बच्चे, है ना। तो उनको आप अपनी पूरी फ्रीडम दें बच्चों को, क्योंकि 11-5 का है। दोस्तों में भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है। घूमने जाएंगे तो ट्रैवल में थोड़ा सा ध्यान, एहतियात बरतिएगा, क्योंकि उत्तेजना में आके फीलिंग्स आर रनिंग हाई, तो क्या होता है, मजे लेने के लिए कभी उल्टा सीधा ड्राइव करेंगे, कभी कुछ करेंगे, अरे कुछ नहीं होता कह के, और जब हमने नहीं भी सोचा होता तो भी हो जाता। तो डरना नहीं है, काम करते जाना है, लेकिन थोड़ी समझदारी से चलना है। अब अगली राशि की बात करेंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए देखें, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अपने अतीत को रोकने ना दें खुद को, किसी पास्ट बर्डन की वजह से जो है आप खुद को रोकिएगा नहीं, आप अपने लिए किसी तरह की कोई समस्या पैदा मत करिएगा। देखिए, आपके 10वें भाव में मंगल राहु गोचर कर रहे हैं, तो ये एनर्जी जो है ना आपके कार्यस्थल पे आपको बहुत मैसिव चेंजेस दे सकती है। आप चेंज ऑफ जॉब कर सकते हैं, फिर से दोबारा वापस आ सकते हैं मीडिया में, या कोई जॉब आपने छोड़ दी थी वहां पे आप वापस आके कहीं आपको लगे कि रियलाइजेशन हो, तो आपको वापस वो मौका मिल जाए। लेकिन कार्यस्थल पे जो है एनिमिटी बहुत ज्यादा है। किसी भी तरह के उत्तेजना में या बहकावे में या उकसावे में ना आए। देखिए, जो आपने करने का मन था वो आपने कर लिया। अब अगर कोई उसको आपके किए एक्शन पर रिटेलिएट कर रहा है ना, उस पर रिएक्ट कर रहा है कि सपोजिटली आपने अपने मन का काम कर लिया, अब होगा क्या कि आप जहां पहले काम करते थे, जॉब का सीन की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि अरे ये क्यों छोड़ के जा रहा है, तो आपका दिल दुखाने के लिए उन्होंने जानबूझ के ऐसी कुछ हरकतें करी, एक्शन करी जो आपका दिल दुखाएं, और आप उस पर रिएक्ट करें, तो वो आपकी इमेज ही हैम्पर करेगा। तो आप बेहतर है कि देखिए, आप रोक नहीं सकते, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने काम पे फोकस करें, दूसरों के रिएक्शन पे फोकस ना करें, और खुद को इतनी अहमियत ना दें कि आपको लगने लग जाए कि आप ब्रह्मा हैं और आपको पूरा विश्व जानता है। तो इस तरह के फेम के बहकावों में, सिपिंग सम टी, फेम के बहकावों में, या आप यूट्यूबर हैं तो ये ना समझने लगे कि बस मतलब आपको 4,40,00,000 लोग देख रहे हैं तो शायद पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। अगर नहीं देख रहे हैं आपको 40,000 लोग भी, तो आप समझ लें कि कोई नहीं देख रहा है ना, लगभग ठीक है। आपको हो सकता है कुछ लीड्स मिल रही हो, लेकिन अभी इतना सब्सटैंशियल नहीं है, आप इंडिस्पेंसिबल नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। पैसों का ख्याल रखना है, खर्च ज्यादा हो सकता है। स्टेटस में जो है आपके थोड़े से इस समय होगा क्या ना, आप रिफ्लेक्ट करेंगे। अब आप में एनर्जी आ गई है तो आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैंने किया क्या, और स्टेटस आपकी, शायद आपने कुछ हिलाया है अभी रिसेंटली, उसमें कुछ चेंज आया है, या मे बी आपका कोई एक आधा सेमिनार अच्छा ना गया हो, या आपने कुछ जितना सोचा था उतना आप स्केल ना कर पाए हो, लेकिन उस पर आप मेडिटेट करेंगे तो कुछ लोगों के लिए ये मेडिटेशन के लिए राइज एंड स्टेटस पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस 1 महीना आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देके चलने की जरूरत है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर व्यय ज्यादा ना कर लें। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है आपको फॉलो करने की मिथुन राशि वालों को जो है बहुत जरूरत पड़ सकती है। उनके लिए भी देखें, एक मैंने कार्ड और निकाला है तो वो आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको माता पिता को लेके चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 10वां भाव है, तो 10वां भाव पिता के भाव से दूसरा होता है, और बहुत लोग 10वें भाव को भी पिता का भाव मानते हैं। ये कार्य क्षेत्र से जुड़ा भाव है, ये माँ की सेहत से जुड़ा भाव है। तो आप चिंता ना करें, सब सही होगा, और ऐसी कोई घबराने वाली बहुत ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन 1 हफ्ता कम से कम एहतियात बरतते हुए जरूर चलें। अब अगली राशि की ओर चलते हैं। देखें, अगली राशि है हमारी कर्क राशि।
कर्क राशि की अगर हम बात करें तो देखें, कर्क राशि को देखना होगा। देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपके 9वें भाव में जो है ये युति लग रही है। और ट्रैवल का है, प्रोटेक्शन का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड, दुनिया का कार्ड आपके इर्द गिर्द पहले ही आ गया। यू आर रिफ्लेक्टिंग, ओके, सो यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर वर्ल्ड, situations around you already, maybe your financial situation, the people around you, how they are behaving, maybe your friends, your mentors, your guide, or you are looking for guidance maybe, or you are looking for passion, some kind of, incitement should I say, or excitement should I say. I guess thrill would be a better word to mark in here. थ्रिल ढूंढ सकते हैं, है ना, जो पैशन, फायर, हमें कुछ चाहिए, आपको कुछ करना है, कुछ खाली नहीं बैठ पा रहे हैं आप। ऐसी मतलब वो अंदर से ना एक वॉइड है जो आपको पुश किए जा रहा है, ऐसी मचल रहे हैं जैसे कुछ करने के लिए। तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आसपास की एनर्जीज पे कि क्या माहौल है। और देखें, मैं इतना कहूंगी कि उत्तेजना में आके एनर्जी तो बहुत है आपके पास। सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपके पास बहुत एनर्जी है, बहुत सारा काम करने की। तो कुछ अगर आप करना चाह रहे थे वो आप कर सकते हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, यू आर रिफ्लेक्टिंग अपॉन द वर्ल्ड अराउंड यू। सब चीजें आपको देख रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आप कुछ नया करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में ना, कुछ नया ऐड करना चाह रहे हैं। तो नया ऐड करने के लिए, नया काम की शुरुआत के लिए ये एक अच्छा समय हो सकता है। अगर आपने पहले से प्लान करके रखा था तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि मंगल राहु हमेशा बुरा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था वीडियो की शुरुआत में कि ये आपके अंदर ना एक ऐसी ऊर्जा भर देता है जो बहुत लोग नहीं कर पाते कि अच्छा अभी करेंगे, तो अचानक से ऊर्जा आ जाती है, या आपके काम जो रुके हुए थे वो खट खट ऐसे जो है बनने लगेंगे। तो वो जो है कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। पता नहीं कार्ड इतने चिपक क्यों रहे हैं आज, लेकिन इमोशंस आर रनिंग हाई। देखें, जैसे मैंने कहा था, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी एंजाइटीड हैं, तभी वो सब फील कर रहे हैं ना। एंड इट इज टाइम टू टेक एक्शन। एज आई टोल्ड यू कि ये वही समय है जब आप एक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन देखिएगा कहीं आपके लिए वो ट्रैप ना हो, चारा ना हो कि आपको नुकसान ना हो रहा हो। आर्थिक नुकसान से बचने की भी जो है आप लोगों को जरूरत रहेगी, उस पर ध्यान देते हुए चलें। हालांकि ये आर्थिक रूप से कर्क राशि वालों के लिए ना लाभ का समय है। इनहेरिटेंस से, माता पिता से कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी के लाभ आपको अब तक हो चुके होंगे, या अगर कुछ बचे होंगे, कोई इंश्योरेंस वगैरह का क्लेम होगा वो मिलने वाला होगा, तो वो अब आपको आके मिल सकता है। तो जब इतना पैसा आ जाता है तो इंसान कहता है अरे चलिए उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें, कहीं खर्च ना हो जाए। इस तरह की जो है ख्याल रहते हैं कि भाई बॉन्ड्स में लगा दें, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, किस तरह के बॉन्ड्स में उसको जो है हम इन्वेस्ट करेंगे। वो जरा ध्यान से सोच समझ के आपको करने का ये समय रहेगा। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, लियो राशि यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों को ये समझना, अरे वाह, पहला कार्ड आपके लिए टेम्परेंस आया है। यू नो व्हाट इट फील्स लाइक, एज इफ नाउ यू आर अलाउड टू वर्क। जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे, उसमें रुकावट आ रही थी, कहीं ना कहीं से उसमें फिर से एक नई उम्मीद जगती हुई दिख रही है कि आप उसे कर सकेंगे। यू आर वर्किंग ऑन योर इमोशंस एंड योर टेम्परामेंट। ऑल्दो यू आर क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी, यू नो हाउ टू हैंडल बीट योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर पैटर्न्स, योर बिहेवियर एंड लाइक ऑल सच थिंग्स। लेकिन अभी जो है इस समय हम देख लेते हैं कि और टैरो आपके लिए क्या बता रहा है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, द टाइम टू ब्रीथ आउट। जैसा मैंने इसकी शुरुआत में ही कह दिया था कि आप जो हैं बहुत समय से अगर कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो रुकावट कम होगी, वो ही काम जो है आप कर सकेंगे। तो देखिए आपके लिए वो अड़चन हट सकती है कि नाउ दिस इज द टाइम टू वर्क फॉर यू। The end of tough cycle approaches. That's the next another card which confirms this thought itself. तो वो थॉट आपको कंफर्मेशन उसका मिल गया है। एंड द टाइम टू ब्रीथ आउट, सो रिलैक्स। अभी आप बहुत प्रॉब्लम में ऑलरेडी इतना टाइम रहे हैं, और उसके अलावा भी देखें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपका ये 8वां भाव हो गया। 8वें भाव में ये युति हो रही है। तो आप क्या है ना, बदलाव बहुत तीव्र इच्छा से है कि अब ये लाइक नाउ यू आर फीलिंग नाउ दिस इज इनफ, आई एम गोइंग टू डू
come what may, whatever the consequences, whatever the ramification is, I'm not going to bother, because how long will I hold myself for not doing it? कितने समय तक खुद को रोक के रखेंगे, कब तक डरते रहेंगे? वो कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग लीड्स टू पैरालिसिस वाली बात हो गई है, या फिर वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि दैट वाज स्टेग्नेटेड। तो अब ये समय है कि टक से उसके अंदर बदलाव आया है या आने वाला है विद इन दिस वीक इटसेल्फ, और इट मे हैव ऑलरेडी कम फॉर यू, क्योंकि ग्रह अक्सर 2-4 दिन पहले ही वो एनर्जी जो है बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, तो सीड तो उसका सो हो चुका है। सो दैट चेंज इज कमिंग। लेकिन सेहत का ख्याल रखिएगा, परिवार को लेके ख्याल रखिएगा। फाइनेंसेस के लिए इट इज गुड टाइम, यू विल बी वर्किंग ऑन योर मनी एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो आप सोच रहे हैं, आपके मन में जो इस समय है, वही उसी ख्याल की बात हो रही है। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपको पेशेंट रहना है, कमिटमेंट का टेस्ट है, देखिएगा बाबू, ये समझिएगा, है ना, क्योंकि कमिटमेंट का टेस्ट यानी कि आप कितने सीरियस हैं, कितने फोकस्ड हैं उस चीज को लेके जो आप करना चाह रहे हैं। तो यही समय है, और करके दिखा दीजिए कि भाई हम भी बड़े डिसिप्लिन हैं, हम भी बड़े फोकस्ड हैं, ऐसी बात नहीं है, हमको कम मत आंकिएगा। सिंह राशि वाले हैं, है ना। चलते हैं अगली राशि की, और अगली राशि है कन्या राशि। अच्छा देखें, कन्या राशि वाले तो बेचारे बहुत डरे होंगे, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मेरा तो कोई भी वीडियो देखने वाला अक्सर वो बहुत सारे उसके वीडियोस जो हैं पहले ही देख चुके होते हैं, और उनको कुछ न कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी होता है। तो 12वीं राशि में है, 7वें भाव में है, डरे हुए होंगे सेहत को लेके, है ना। हम भी देखते हैं। देखें, गुस्सा नहीं करना है, उत्तेजित नहीं होना है, अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल खराब बिहेव नहीं करना है, वरना वो ऐसा रिटेलिएट करेंगे ना, आपको सबक सिखा देंगे, आप सोच नहीं पाएंगे। तो प्यार से चलिएगा। देखें, उत्तेजना में आके ज्यादा या बच के भी चलिएगा, ये दोनों ही सिचुएशन है। आप अपनी सिचुएशन देखिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यू आर गुड इनफ। ये गुड इनफ में पता है क्या होता है, आप अकेला महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार मैं अकेला ही हूं, मैं ही करे जा रहा हूं, कोई है नहीं। और अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर ले दैट यू आर गुड इनफ, तो देखें आपके लिए कितना अच्छा वो सिचुएशन हो जाए। फिर वो लोनलीनेस वाला फैक्टर जो है ना बाहर चला जाता है। आप मतलब सिक्लूडेड होते हैं, लेकिन यू डोंट फील लोनली, और वो बेस्ट समय होता है अपने टैलेंट को निखारने का। सो योर हार्ड वर्क इज नाउ पेइंग ऑफ. It can also lead to some form of fame for you. Maybe you could come back into your what do we say, अपनी फील्ड में जो जॉब चली गई हो उससे मिलता जुलता काम मिल जाए, फिर से जॉब मिल जाए, या वैसा ही कुछ बिजनेस कुछ नया चल पड़े। क्यों? क्योंकि आप ये भी समझें कि आपके 9वें भाव में जो है गुरु गोचर करने वाले हैं, अभी 8वें भाव में बैठे हैं, और सूर्य भी वहीं 8वें में बैठा है। सेहत को लेके देखें, आपको वाकई ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन धन की जो है, मुझे लगता है धन के लिए हम देख लेते हैं वैसे क्या कार्ड आ रहे हैं। रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, धन को लेके विचलित हैं, गार्ड कर रहे हैं आप, ये बात समझिएगा। किसी फाइट से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 7वें भाव में है, ऑपोजिशन का भाव है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप किसी सिचुएशन से, किसी लड़ाई से खुद को बचा रहे हैं, किसी बात को लेके विचलित हैं, इसलिए आप अकेला भी महसूस कर रहे हैं। जैसे आपके लिए कार्ड आया था ना, यू आर गुड इनफ, तो कहेंगे ठीक है जी, हम अकेले ही कर लेंगे। पार्टनरशिप में देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग फॉर यू, एंड द नेक्स्ट कार्ड, लाइक द कार्ड व्हिच हैज अपीयर्ड फॉर यू इज फॉर द डेविल, व्हिच लीड्स टू व्हिच सेज which represents attachment, lust, greed, negative patterns, thought patterns. तो पुराने विचार या पुराने तरीकों से रिएक्ट करने की एक आदत होती है हमें, रिएक्शंस की भी ना हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। आप एक जर्नल बनाइए। देखें, आप अगर मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन कैसे करेंगे, सुबह से लेकर रात तक एक एक चीज लिखनी है कि मैंने पानी पिया, पेन उठाया, वॉशरूम चला गया, घंटी बज गई। इस तरह आप देखेंगे ना कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, एक गॉडली व्यू देखेंगे अपना, तो आपको पता लगेगा कि अरे मैं इस तरह से रिएक्ट कर रहा हूं, अच्छा सामने वाले का ये मतलब था कहने का। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो धैर्य, अगेन यही कार्ड पर्सोनिफाई हो रहा है कि धैर्य आपके अंदर बहुत आ सकता है। आप यू विल फील कि आप अकेले काफी हैं, आप कर लेंगे। आप किसी तरह के वाद विवाद में ही नहीं पड़ना चाह रहे, उसी तरह के कार्ड भी हैं।
चूंकि आप खुद को गार्ड करना चाह रहे हैं और वही अटैचमेंट भी है, आप लड़ाई से डर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो लड़ाई आपके लिए अच्छी हो। बहुत बार हम अपने परिवार में करते चले जाते हैं और किसी को उसकी वैल्यू नहीं है, रिगार्ड नहीं है। वो वही, स्पेशली लेडीज़ है ना, उनको मिसट्रीटमेंट मिलती ही रहती है एंड पीपल टेक देम फॉर ग्रांटेड। बहुत बार उनके फैमिली मेम्बर्स खुद को बुरा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन फिर भी उनको मैनिपुलेट करना है। और जब वो महिलाएं घर में मैनिपुलेट होना बंद हो जाती हैं तो मर्दों को बहुत मसले होने लगते हैं। तो वो मैं खुद एक महिला हूं, तो आप सोचेंगे अच्छा ये खुद है इसलिए अपना एक्सपीरियंस बता रही है, तो समझ लीजिए, हाँ वही समझ लीजिए कि ऐसा ही होता है। तो और ये आदमियों के साथ भी है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है ना। तो अगर आप थोड़े से इस तरह के हैं कि जो परिवार को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो ये होता ही है, हम बहुत बार चुप रह लेते हैं क्योंकि हमें परिवार साथ लेके चलना है। तो बेवकूफ़ों से कहाँ बहस में पड़ेंगे, है ना। तो फिलहाल इसलिए भी आप कह सकते हैं कि आई एम गुड इनफ, आई डू इट अलोन, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, यू हैव ऑलरेडी सपोर्टेड मी फॉर वट एवर यू कुड डू in the past and thank you for whatever you are doing for me right now। मैं देख लूंगा, कर लूंगा। अच्छी बात है अगर आप विवाद से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर जब हम विवाद में जा रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता वो कितना बड़ा होगा।